कर्मफल सिद्धांत को समझने से पहले हमने एक चीज देखी थी कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में तीन चीजें बड़ी मुख्य रही हैं। यहाँ की पूरी सभ्यता, पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी व्यवस्था एक विषय पर टिकी हुई है। और वो तीन विषय कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना, जिसमें तीनों का बराबर का महत्व है। आप किसी एक को भी कम करके नहीं आंक सकते कि ज्ञान को अपने जीवन से हटा दें और कर्मों में लगे रहें, कर्म पर ही आके अटक जाएं, या कर्म पर ही पूरा ध्यान लगा दें और उपासना पर ही पूरा ध्यान लगाए रखें। ज्ञान को आपने एक तरफ रख रखा है, ऐसा नहीं कर सकते। या आपने ज्ञान तो खूब अर्जित किया, खूब शास्त्र पढ़े और आपने उपासना भक्ति भी खूब की, लेकिन आपने कर्मों को उतना अच्छे से नहीं कर पाए। आपके व्यवहार अच्छे नहीं थे, आपका आचरण बहुत अच्छा नहीं था, या जो करणीय कर्म थे, करने योग्य कर्म थे, वो किए नहीं, तो भी काम नहीं चलेगा, जीवन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। या आपके जीवन में उपासना नहीं है, बाकी आपने ज्ञान तो खूब अर्जित किया, कर्म भी खूब अच्छे किए, लेकिन आपके जीवन में भक्ति नहीं है, मतलब परमेश्वर है ही नहीं आपके जीवन में, तो भी जीवन अच्छे से चलने से रहा, तब भी कर्मफल व्यवस्था को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था को समझने के लिए या जीवन के ठीक ठीक संचालन के लिए परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए हमें भेजा, या हमने जिस उद्देश्य के लिए शरीर धारण किया, वो दोनों उद्देश्य, पहला उद्देश्य कौन सा है? भोग का, और दूसरा उद्देश्य क्या है? अपवर्ग यानी मुक्ति का। ये दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत शास्त्र पढ़ता है, दिन रात शास्त्रों में लगा रहता है, हर बात पे शास्त्र की बात करेगा, हर चीज में उसे शास्त्र चाहिए, कुछ भी करें हर बात में प्रमाण मांगता है कि इसमें शास्त्र का प्रमाण दीजिए, इसमें वेद में कहाँ लिखा है ऐसा, दर्शन में कहाँ लिखा है, उपनिषद में कहाँ लिखा है, ऐसा मांगता रहता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से कुशल नहीं है वो व्यक्ति, किसी से बात कैसे करनी है, या कैसा समाज में उसका आचरण होना चाहिए, कैसे उसके व्यवहार राष्ट्र के प्रति होने चाहिए, इन सब चीजों में वो कुशल नहीं है। या जीवन में क्या क्या कर्म करने चाहिए, उनमें भी वो बहुत योग्यता नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ठोकर लगती है, बहुत कड़ी चोट लगती है ऐसे लोगों को आगे चल के। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल कर्म पर इतने फोकस हो जाते हैं कि बस अब तो कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी तो पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा कुछ रखा नहीं है। और फिर वो एक दोहा ला के सुना देते हैं सबके सामने, पोथी पोथी जग मुँह पढ़, कैसे वो क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसी चीजें रट रखी हैं। आप कितनी भी पोथी पढ़ लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, अगर आपने प्रेम के ढाई अक्षर नहीं पढ़े तो जीवन बर्बाद है आपका। और अगर आपने प्रेम के वो ढाई अक्षर पढ़ लिया, आपको इश्क करना आ गया, आपको मोहब्बत आ गई, आपको लोगों की पीड़ा समझनी आ गई, आप दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, जीवन सफल है आपका। बाकी आपने शास्त्र कितने पढ़े नहीं पढ़े कोई ज्यादा मायने रखता नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ चलती हैं कहावतें, ऐसे श्लोक दोहे वगैरह हमारे यहाँ खूब चलते हैं। तो वो लोग सीधा शास्त्र को एक तरफ रखने की बात कर देते हैं। अगर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर देना, तो ऐसे बाबा आ जाएंगे उनके सामने खड़े होके कि पोथी पोथी पढ़ के तो सारा जग मर गया, कितने लोग आए, कितने लोग गए, खूब पढ़े, खूब उन्होंने टक्कर मारी, खूब शास्त्र घोटे उन्होंने, लेकिन क्या पाया उन्होंने? सब मर गए, सबके सब मरे ही तो, कितने पढ़ लीजिए आखिरकार मरना ही है। ऐसे ऐसे भी तर्क देते हैं। आप अच्छे से प्रेम कीजिए, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाइए, आचरण अच्छा कीजिए, तो जीवन सफल है आपका। एक मिल जाएंगे भक्ति वाले, तीसरे टाइप के लोग, जो केवल भक्त दिखेंगे, बाहर से खूब ऐसे आचरण करते दिखेंगे जिनसे लगेगा कि इनके बराबर तो संसार में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है ही नहीं। पूरा दिन किसी ना किसी जप में लगे रहेंगे, किसी ना किसी अनुष्ठान में लगे रहेंगे। उनके वस्त्र भी देखिए आप, तो ऐसे लगेंगे कि एकदम सन्यासी टाइप के, एकदम बहुत धार्मिक टाइप के दिखेंगे वो। और पूरा दिन किसी ना किसी पूजा पाठ में, किसी ना किसी मंदिर में, या किसी ना किसी अनुष्ठान में, किसी ना किसी जप में, उसमें ही पूरा दिन उनका जाता है। और उनसे कहें कि आप शास्त्र पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, उनके से ज्ञान की चर्चा करने लगे, तो वही उनका तर्क रहता है कि आखिर पाना तो परमेश्वर को ही है, आखिर उपासना तो परमेश्वर की ही करनी है, तो फिर उन सब में समय क्यों जाया करना, समय क्यों व्यर्थ करना? जब हमारे पास समय है तो उसको भक्ति में लगाया जाए ना।
उनसे कहे कि कर्म भी तो है करने के लिए, समाज के प्रति पढ़ना है, पढ़ाना है और लोगों को भी शिक्षा देनी है, समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है, गृहस्थ के प्रति उत्तरदायित्व है। तो वहां भी ऐसे लोग भागते हैं, वो पीछे हटते हैं। हाँ, कुछ केवल गंगा स्नान को लेके मानते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, या पहाड़ों पे चले जाइए, ऐसे कर लीजिए, वहाँ उनका वहां तक सीमित रहता है मामला। लेकिन हम इन तीनों लोगों को पाएंगे जो केवल एक एक चीज को लेके चल रहे हैं। जीवन बहुत बाधित होता है ऐसे लोगों का, बहुत बहुत बाधित। ये जो केवल शास्त्र पर टिके होते हैं ना, ये जब व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, जब समाज में उतरते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ के आया, खूब शास्त्र पढ़े, अब जैसे ही वो समाज में आता है ना, तो बहुत समय लगता है उसको एडजस्ट करने में, समाज में बहुत समय लगता है सच में। क्योंकि उसको हर बात में शास्त्र, हर बात में शास्त्रीय बातें, उसकी शैली वैसी होती नहीं कि वो आके सामाजिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में या सीधे सीधे पारिवारिक जीवन में वो सामंजस्य बिठा पाए। लंबा समय लगता है, क्योंकि वो कर्म करने का जो एक तरीका है, शैलियां हैं, विधियां हैं, वो आती नहीं है। वो तो समाज में अनुभव से ही तो आती हैं। जब हम समाज में रहते हैं, काम करते हैं, व्यवहार होता है, ठोकरें लगती हैं, चोट लगती हैं, इधर उधर से गालियां भी सुनने को मिलती हैं, निंदा भी होती है, स्तुति भी होती है, तो वो तो अनुभव तो इन सब चीजों से बनता है। उसके पास वैसा है नहीं, उसके पास अभी केवल शास्त्र है। एक वो है जो कभी गुरुकुल नहीं गया, पढ़ा नहीं है, उसको अनुभव तो खूब है, तो अपने आप में वो इसी बात में सीना चौड़ा करके घूमता रहता है कि देखो मेरा समाज में कितना नाम है, मेरे व्यवहार की इतनी प्रशंसा होती है, भले ही मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन देख लो आज भी मेरा व्यवहार कितना अच्छा है। वो खुद भी सीना चौड़ा करके घूमेगा, लोग भी उसकी बड़ी प्रशंसा कर देते हैं। देखो कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी पाठशाला में नहीं गया, लेकिन आचरण देखिए इस व्यक्ति का कितना शानदार है, और वो इसी बात में फूला रहता है, फिर कभी शास्त्र उठा के देखता भी नहीं। ऐसे खूब पाए जाते हैं पीस हमारे यहाँ पे। आचरण अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप शास्त्र को हटा दें, ज्ञान को हटा दें या भक्ति को हटा दें, इससे काम नहीं चलेगा। तो जो बात मैं कई बार कल से कह चुका हूँ ना, तीनों को साथ लेके चलने की, ये अब आगे की चर्चाओं में बराबर चलेंगी ये तीनों चीजें। कर्मफल सिद्धांत को जानने से पहले हमें एक ऐसी वस्तु के बारे में जानना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा और व्यवहार में भी लाना होगा और उपासना में भी लाना होगा, जिसके बिना कर्मफल व्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती। उसके विषय में ज्ञान भी होना चाहिए, और उसने जो कर्म बताए हैं करने के लिए, वो कर्म भी हमारे जीवन में होने चाहिए, और उसकी उपासना भी होनी चाहिए। और वो कौन सी सत्ता है, वो कौन सी वस्तु है? वो है परमेश्वर। अगर परमेश्वर को पहले ठीक से नहीं जाना, शब्द के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने चिंतन मनन के माध्यम से, तो फिर आप कर्मफल व्यवस्था को समझ पाएंगे? ऐसा कहना असंभव है, नहीं समझ पाएंगे। कर्मफल व्यवस्था को लेके अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे? असंभव है ये बात। या जीवन के परम कल्याण के मार्ग तक आप पहुंच पाएंगे? असंभव है ये बात। इसलिए कर्मफल सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले मूल में यदि कोई है तो वो है परमेश्वर। इनके उन कम से कम उन गुणों को समझना आवश्यक है जो कर्मफल व्यवस्था से सीधे सीधे जुड़ते हैं। वैसे तो परमेश्वर के किसी भी गुण को आप उठा लीजिए, वो बाकी गुणों से, बाकी कर्मों से, बाकी स्वभावों से जुड़ ही जाता है किसी न किसी रूप में। लेकिन फिर भी परमात्मा के कुछ ऐसे मोटे मोटे गुण हैं, मोटे मोटे का मतलब कुछ ऐसे प्रसिद्ध गुण हैं जिनको जानना बड़ा आवश्यक है, और ठीक ठीक जानना। यदि उनको नहीं जाना तो बड़ी बाधा आएगी इस सिद्धांत को समझने में। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के गुणों को समझने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए हमें अच्छे से विधिवत एक प्रक्रम को समझना होगा। हमारी कक्षा का जब आरंभ हुआ था जून में, तो सबसे पहला बिंदु हमारी चर्चा का कोई था तो वो ईश्वर ही था। और इस ईश्वर प्रकरण को समझने में हमें लगभग 1 महीना लगा था, लगभग 1 महीना। खूब लंबी चर्चा ईश्वर को लेके हुई थी। सभी लोगों ने अपने अपने विचार परमेश्वर के संबंध में रखे थे, मैंने भी रखे थे, लोगों के प्रश्न भी थे, एक दूसरे का समाधान किया, हम लोगों ने सहायता की एक दूसरे की, शास्त्रों के भी प्रमाण ढूंढे, अपने व्यक्तिगत अनुभव भी देखे थे। तो परमेश्वर के कुछ गुणों पर हम बात करेंगे जहां हम फिर कर्मफल सिद्धांत को समझ पाएंगे अच्छे से। तो परमेश्वर का जो पहला गुण जिसके बारे में मैं आपसे रखना चाहता हूँ वो है सर्वज्ञ गुण। सर्वज्ञ
परमात्मा सर्वज्ञ है, आप जानते हैं कि वो सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ का मतलब है जिसके पास सब जानकारियां हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास सबसे अधिक उत्तम बुद्धिमत्ता हो, जिसके पास सबसे अधिक जानकारियां हो, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अब वो जानता क्या क्या है एक बार देख लीजिए मोटा मोटा, तो बहुत अच्छे से बातें पकड़ में आ जाएंगी। मैं विषय से ही जोड़कर रखूंगा, अपने बिंदु को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। वो जानता क्या क्या है, तो वो किस जीव ने क्या क्या कर्म किए वो यथावत जानता है। जैसे हम अपनी बात करें, हम आत्मा जो हैं, हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का मतलब बहुत कम जानने वाले। हमारी जानकारियां बहुत कम है, हमारे पास नॉलेज बहुत कम है। लेकिन परमेश्वर के पास असंख्य ज्ञान है, हम काउंट नहीं कर सकते उसके ज्ञान को, असीमित ज्ञान है। जैसे हम अपने इसी जन्म की बात करें, मान लीजिए मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे से जानती है, बचपन से देखा है। मैंने कितने कर्म आज तक किए हैं मेरी माँ नहीं जानती, क्योंकि हमेशा मेरे पास रहती भी नहीं। भले ही मैं बचपन से उसके साथ ही रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रत्येक कर्म को वो नहीं जानती। भले ही वो शारीरिक कर्मों को मेरे जानती हो, खूब सारे शारीरिक कर्मों को, कि हाँ मेरा बेटा उस दिन वहां गया था, वहां गया था, ये खाया था, ये पहना था, ये किया था, उसको गाली दी थी, उसकी स्तुति की थी, ईश्वर के बारे में ये कहा था, ये हुआ था। वो सब कुछ शारीरिक कर्मों को जानती है मेरे, लेकिन मेरे मानसिक कर्मों को नहीं जानती, क्योंकि मन में जाके थोड़ी देख लेगी मेरी माँ, उतना सामर्थ्य उसके पास है ही नहीं, उसकी अल्पज्ञता है। और माँ को छोड़ दीजिए, मैं खुद नहीं जानता अपने सभी कर्मों को। मैं तो खुद अपने साथ हूँ इतने लंबे समय से। मैं मान लीजिए 29 वर्ष का हो गया, इतने समय में मैंने कितने सारे कर्म किए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। लेकिन क्या मैं अपने सभी कर्मों को जानता हूँ? नहीं जानता। वो छोड़ दीजिए, मैंने पिछले 5 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी नहीं पता, कौन से कपड़े पहने थे नहीं पता। 2 साल पहले मैं आज ही के दिन कहाँ था, 13 जनवरी के दिन नहीं पता। क्या कर रहा था उस समय नहीं पता मुझे। इतनी सारी जानकारियां, इतना सारा ज्ञान केवल मेरे बारे में मुझे खुद नहीं पता, और केवल 1-2 साल पहले तक का भी नहीं पता। 1-2 साल छोड़िए, 1 सप्ताह पहले तक की भी चीजें मैं भूल जाता हूँ। नहीं पता रहता अपने कर्मों के बारे में, क्या क्या सोचा, क्या क्या विचार किया, ध्यान ही नहीं रहता मुझे। मेरी मेरी अल्पज्ञता इतनी ऊंचे स्तर की है कि नहीं रहता पता। और पिछले जन्मों की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, कितने सारे हमारे जन्म हुए हैं, असंख्य जन्म हुए हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म हो चुके हैं मेरे। क्या मैं जानता हूँ पिछले जन्मों के बारे में? नहीं जानता, एक की भी याद नहीं है मुझे। लेकिन एक सत्ता है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है जो सब कुछ जानता है। वो कौन है? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो मेरे मन में, मेरे आत्मा में सब जगह उपस्थित है। मेरे इस जन्म के सारे कर्मों को जानता है, सारे शारीरिक किए हुए कर्मों को और सभी प्रकार के मानसिक कर्मों को यथावत जानता है। लेश मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकती उसकी नॉलेज। सब कुछ ठीक ठीक, जैसे वो लिटिल बिट होता है ना, एक शब्द लिटिल बिट, छोटी से छोटी, बड़ी सूक्ष्म सी बातों को भी वो जानता है। कितनी भी बारीक से बारीक चीजें हों, मुझे तो मोटी मोटी बातें भी याद नहीं रहती, और वो इतनी सूक्ष्म बातों को भी जानता है मेरे बारे में जो है। मेरे पिछले जन्मों को भी जानता है, न केवल इस जन्म को बल्कि पिछले असंख्य जन्मों को वो यथावत जानता है। और ना केवल मेरे, बल्कि मेरी माँ के भी, मेरे पिता भी, मेरे भाई, मेरे बहन, इनको भी छोड़ दीजिए, मेरे पूरे परिवार को छोड़ दीजिए, मेरे पूरे गांव में जितने लोग रहते हैं सबके कर्मों को यथावत जानता है। मेरे जनपद में जितने लोग रहते हैं, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस पूरे संसार के जितने भी 200 से अधिक देश हैं, उन सब में जितने मनुष्य रहते हैं, 8 अरब से अधिक मनुष्य हैं, उन सबके कर्मों को यथावत जानता है। उनके पूर्व के जन्मों के कर्मों को यथावत जानता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं, इसके अलावा इस पृथ्वी के अतिरिक्त जितने भी लोक हैं, लोकांतर हैं, ग्रह हैं, जहाँ मनुष्य जैसे प्राणी रहते हैं, उनके सबके कर्मों को जानता है। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल यही पृथ्वी है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं। इसके अलावा असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य गैलेक्सियां हैं, जिन पर कितने ही प्राणी रहते हैं। हमारे तो काउंटिंग की बात भी, के बस की बात भी नहीं है वो। उन सबके बारे में जानता है, यथावत जानता है। मजे की बात, ये तो केवल मनुष्यों की बात हुई है अभी तक।
मनुष्य के अलावा 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्पीसीज हैं, 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रजातियां हैं, उन सब के बारे में जानता है, उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं। असंख्य आत्माएं, एक बार में कहें ना तो असंख्य आत्माओं के असंख्य किए गए कर्मों को, चाहे शारीरिक कर्म है चाहे मानसिक कर्म है, यथावत जानता है। ये है सर्वज्ञ। आज तक हमने सर्वज्ञ केवल नाम सुना है, सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है। लेकिन जब व्यापकता में जाएं, जब परमात्मा के इस गुण को विस्तार से देखें तो समझ में आता है कि सच में उसका ज्ञान कितना विस्तृत है, कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला है। हम जैसे साधारण से मनुष्य, थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, हमारे भीतर थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, छोटा मोटा शास्त्र पढ़ लें, तो फिर फूले नहीं समाते। हम गर्व से सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना सीख लिया, मेरे पास इतनी जानकारी है। तुम्हारे पास भला क्या है? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है? सामने वाला कह देता मेरे पास माँ है वो डायलॉग है ना, मेरे पास तो माँ है। तो परमात्मा के पास इतना कुछ है कि हमारी कोई औकात नहीं है उसके सामने, कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए जब भी कर्मफल सिद्धांत को हम आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इस पर, तो ये पहले समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रत्येक कर्म को, जिसको हम आगे तोलेंगे, देखेंगे कि उन कर्मों का होता क्या है, फिर आगे उन कर्मों को जानने वाली एक सत्ता है जो निरंतर जान रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले कर्मों को जानता है, अभी भी जो मैं कर रहा हूँ या इस संसार का प्रत्येक प्राणी कोई भी कर्म कर रहा है, उन सब कर्मों को यथावत परमेश्वर जान रहे हैं। और आगे भी जो जो मैं करता रहूंगा, हर सेकंड के बाद, हर क्षण के बाद, वो उसे भी निरंतर जान रहा है या जानेगा। ऐसा हमें पहले समझ लेना चाहिए। और क्या क्या जानता है? इस संसार में कितनी आत्माएं हैं, मुझे तो यही नहीं पता। हमारे गांव में लोग कितने रहते हैं, उनकी काउंटिंग भी ठीक से नहीं पता, यथावत नहीं पता। कहने को कह देते हैं कि हमारे गांव की वोट जो है वो 3,000 के आसपास है, ऐसा कहते हैं लोग, है ना। अपने यहाँ की वोट काउंटिंग से वो एक जनसंख्या का अनुमान लगा लेते हैं। हम मोटा मोटा अनुमान पूरे देश का लगा लेते हैं हम कि 145 करोड़ के आसपास हमारे देश में लोग रहते हैं, ऐसा अनुमान रहता है। एक अनुमान के आधार पर ही चीजें कही जाती हैं। हालांकि पूरे देश की जनगणना होती है, उसके आधार पर भी बातें होती हैं, लेकिन अनुमान मोटा मोटा रहता है। हमें ठीक ठीक बातें नहीं पता होती जनगणना से संबंधित। ऐसे ही संसार भर की जनगणना के बारे में हमें नहीं पता कितने लोग रहते हैं, बाकी जीव जंतुओं की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन परमेश्वर उनकी सबकी संख्या को भी जानता है, कितने आत्माएं हैं, किनका क्या क्या ब्यौरा है, जन्मों का, उनके कर्मों का और उनके संस्कारों का, उनके कर्माशयों का। कर्माशय मतलब जो जो वो कर्म करते हैं, तो उसका एक कर्माशय बनता है। कोई भी जीव जब कोई कर्म करता है तो वो कर्माशय में जाके इकट्ठा होते हैं। कर्माशय समझ लीजिए गट्ठर जैसा, मतलब उसमें, उस गट्ठर में, उस समूह में अच्छे भी कर्म होते हैं और बुरे भी कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य कर्माशय बनता है और पाप कर्मों से, गलत कर्मों से पाप कर्माशय बनता है। ये 2 प्रकार के कर्माशय हर व्यक्ति के होते हैं, हर जीवात्मा के होते हैं। परमेश्वर उन सब कर्माशयों को जानता है बढ़िया से। किस जीव के मन में क्या क्या संस्कार भरे हुए हैं, पहले असंख्य संस्कार हैं, उन सबको भी यथावत जानता है। संस्कार हमारे चित्त का अपरिदृष्ट धर्म होता है। आपको ये शब्द थोड़े कठिन लग रहे होंगे। संस्कार चित्त का अपरिदृष्ट धर्म होता है, मतलब मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ आपको। संस्कार जो चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है, इसका मतलब हुआ कि संस्कारों को हम पकड़ नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते सीधे सीधे। उसको समाधि में जाके ही देखा जा सकता है अच्छे से समाधि में जाकर ही दग्ध बीज किया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है, उसको ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता। हम पकड़ भी नहीं सकते, हम साधारण मनुष्य, समाधिस्थ यदि हम नहीं है तो नहीं पकड़ सकते। योगी पकड़ सकता है उन चीजों को अच्छे से, लेकिन परमात्मा उसको भी बढ़िया से जानता है। इतनी उत्तम योग्यता परमात्मा की। तो कर्मफल सिद्धांत में पहला जो ईश्वर, कर्मफल सिद्धांत को जानने के लिए जो हम पहली सत्ता को जान रहे हैं वो है ईश्वर। और ईश्वर का पहला गुण हमने क्या देखा? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। अब अगला गुण हम देखेंगे परमेश्वर का वो है चेतन।
परमेश्वर चेतन है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। चेतन का तात्पर्य होता है जिसके भीतर बुद्धि हो, जिसके भीतर ज्ञान हो, उसको चेतन कहते हैं। और जिसके भीतर ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, प्रयत्न नहीं होता, वो चेतन नहीं होता, वो जड़ होता है फिर। आचार्य जी, एक प्रश्न छोटा सा। हाँ जी, आप पूछिए। सर्वज्ञ में परमात्मा के भविष्य भी जानते हैं? जैसे हाँ, मतलब अतीत तो हमारा जानते ही, हमारे कितने जन्म हुए, उनके कर्म कितने हुए, और वर्तमान तो जान ही रहे हैं, तो क्या जो भविष्य में होने वाले जो कर्म है हमारे द्वारा, क्या उनको भी परमात्मा जानते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। तो इस पर चर्चा हो गई थी पीछे, पुराने लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए अभी प्रसंग चल रहा है तो देख लीजिए। परमात्मा भविष्य को जानते भी हैं और नहीं भी जानते। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, जानते भी हैं नहीं भी जानते, तो दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी बातें हो गई। लेकिन कैसे जानते हैं मैं बताता हूँ। ये तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूँ, आप भी भविष्य को जानती हैं अपने और नहीं भी जानती। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, आप स्वयं उत्तर दीजिएगा जल्दी जल्दी, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता रहूंगा और आप उनके उत्तर दीजिएगा। अभी आप युवा हैं, भविष्य में आप वृद्ध होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। जी होंगे। हाँ, जानते हैं आप, ये भविष्य की बातें बड़े अच्छे से जानते हैं। सूर्य अभी पूर्व से निकल रहा है, कल को पश्चिम से निकलेगा कि पूर्व से ही निकलेगा, बताइए, जानते हैं। पूर्व से ही निकलेगा जहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। और जानते हैं आप ये, सूर्य अभी बना हुआ है, काम कर रहा है। जी। तनिक प्रतीक्षा कीजिए बस थोड़ी सी, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, एक आपातकालीन स्थिति है, बस छोटी सी। हाँ, तो मीरा बेटी आप बताइए अगली बात मुझे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। हाँ, सूर्य है अभी चमक रहा है, हमेशा तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी नष्ट होगा। ये बात कब की है? जब वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होगा, प्रलय काल में ये नष्ट होता है, अगर पूर्णतः नष्ट होने की बात की जाए। हाँ, नष्ट होगा मतलब ये भविष्य की बात है कि भूतकाल की? भविष्य की बात है आचार्य हाँ, जी। बिल्कुल, ये आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। किसी, मान लीजिए आपके घर में गौ माता ने जन्म दिया, मतलब वो गर्भवती है ऐसा समझ लीजिए, गौ माता जी। भविष्य में बच्चे को जन्म देगी कि नहीं देगी? अवश्य देगी, ये तो होना ही है। हाँ, ये कब की बात है? भविष्य की बात, आप जानते हैं बढ़िया से। जी। हमारे अभी बाल सब काले हैं, एकदम बढ़िया से अच्छे हैं, भविष्य में कैसे हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे, सफेद। श्वेत हो जाएंगे, आप जानते हैं बढ़िया से। ऐसा थोड़ी कह सकते कि आप भविष्य को नहीं जानते। अच्छे से जानते हैं। ऐसी कितनी ही सारी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भविष्य में होंगी ही होंगी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, संसार का लगभग हर व्यक्ति जानता है। और फिर परमेश्वर तो जानता ही जानता है, वो तो हमसे भी ऊपर है, सुपीरियर है इस मामले में। आप म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, मैंने क्या कर्म किया, उसका क्या फल मिलेगा, ये परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। मान लीजिए मेरे कर्म अच्छे हैं और अच्छे ज्यादा हैं, बुरे कम हैं, तो मुझको मनुष्य बनाना ही बनाना है, ये वो बहुत अच्छे से जानता है। मेरे बुरे कर्म ज्यादा हैं, अच्छे कम हैं, परमेश्वर मुझे किसी और योनि में भेजेगा ही भेजेगा, ये वो बहुत अच्छे से जानता है। किस कर्म के आधार पर क्या फल देना चाहिए, कौन सी जाति देनी चाहिए, कितनी आयु दी जाएगी, कितना भोग दिया जाएगा, कैसा दिया जाएगा, वो बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन कहाँ दिया जाएगा या कैसा दिया जाएगा ये नहीं जानता वो। या कौन जीव क्या कर्म करेगा अगले अगले क्षण में, अगले दिन में, अगले साल में, ये वो नहीं जानता। क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं है उसको कैसे जान लेगा? और इस चीज को परमेश्वर तो छोड़िए, संसार का कोई मनुष्य भी नहीं जान सकता कि कल को होने वाला क्या है, मैं क्या कर्म करूंगा, कोई भी नहीं जानता। जो भी ज्योतिषी कहते हैं, ये फालतू की बातें चलती रहती हैं, वो सब झूठी बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। तो जिस चीज को परमेश्वर भी नहीं जान सकता उसको मनुष्य भला कैसे जान सकते हैं? कई बार कहा जाता है ना कि परमेश्वर तो ये भी जानता है कि हम कल को क्या करेंगे, उसने तो सब कुछ पहले से लिख के रख रखा है, सब कुछ ब्यौरा है उसके पास, होगा वही जो उसने लिख रखा है। और ऐसा कहा जाता है ना, होई है वही जो राम रचि राखा।
होगा वही जो उसने सोच रखा है। इसके अलावा तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम कितना ही भी टक्कर मार लो, कितनी मेहनत कर लो, होगा वही जो उसने लिख रखा है। तो जब ये लोग ऐसा कहते हैं ना कि होगा तो वही जो उसको वो जानता है, इसका मतलब चीजें पहले से निर्धारित कर रखी हैं उसने। तो फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ कि फिर रोटी खाने के लिए पुरुषार्थ क्यों करते हो, मतलब भोजन क्यों करते हो आप? अगर लिखा होगा तो भोजन पेट में अपने आप पहुंच जाएगा, क्यों मुंह चलाते हो अपना? आप लोग जॉब क्यों करते हो जब पहले से लिखा रखा है? भाई अगर किस्मत में रोटी है तो वो तो घर बैठे मिल जाएगी, उसके लिए क्यों जॉब करनी, क्यों पुरुषार्थ करना? यदि किस्मत में मरना लिखा ही है तो फिर इतने उपक्रम क्यों करते हो, मकान क्यों बनाते हो? बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए या बाकी चीजों से बचने के लिए। इतने सेफ्टी मतलब अपनी सेफ्टी के लिए इतने सारे उपक्रम आप करते हो। गाड़ी में भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं लगवाते हो कि कहीं एक्सीडेंट ना हो, कोई बाधा ना हो जाए। यदि लिखा हुआ है तो वो तो घर पे भी हो जाएगा, पहले से तय है। तो ये पहले से जो लिखी हुई बातें हैं, इस पर बात करेंगे, आगे चर्चा आएगी, इस पर अलग विशेष बात होगी। लेकिन जब बात की जाए कि परमेश्वर क्या हमारे भविष्य को जानता है, बिल्कुल नहीं जानता। क्योंकि जो चीज अभी हुई ही नहीं है उसको कैसे जान लेगा वो? जब होगी तब जान लेगा वो बढ़िया से, अच्छे से। आचार्य जी, इस तथाकथित श्लोकों के चक्कर में व्यक्तियों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, बहुतों ने। हाँ, चलिए वो तो जानते नहीं है वो लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम कई बार जानकार लोग भी कितनी गलतियां करते हैं, आगे देखेंगे हम अभी। क्योंकि जो अति विश्वासी होते हैं ना, परमेश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले, वो भी कई बार क्या गड़बड़ करते हैं, बात करेंगे अभी इस पे। तो परमेश्वर का एक गुण हो गया सर्वज्ञ, दूसरे गुण की बात हम कर रहे थे चेतन। वो चेतन है परमेश्वर। चेतन का मतलब जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, नॉलेज है, जिसके पास, जो जानकार है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। यदि वो जानकार ना हो तो वो जड़ हो जाएगा। कई बार हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी भ्रांतियां चलती हैं कि परमेश्वर तो जड़ भी है, उसको जड़ को भी परमेश्वर मान लिया जाता है, जड़ वस्तुओं को भी। तो जड़ वस्तुओं को परमेश्वर मानने का एक दुष्परिणाम ये होता है कि फिर हम डरते नहीं है, या फिर हमें उस बात का भय निकल जाता है कि अरे ये भला क्या करेगा, ये भला हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये तो मंदिर में बैठा है, या ये तो हमारे घर के उस कोने में बैठा है, इधर कर लो जो करना है। तो ऐसी भी तो भ्रांतियां होती है ना, ऐसी भी तो विसंगतियां चलती हैं हमारे जीवन में। इसलिए जब हम उसको चेतन मानेंगे, जो कि सच में है वो चेतन, तो फिर उसके चेतन मानने से हमारे भीतर ये स्थिति बनी रहेगी कि वो निरंतर हमारी सब क्रियाओं को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, यथावत फल देगा, यथावत न्याय करेगा, बच नहीं सकते। और उसको जड़ मानने का दुष्परिणाम क्या होता है कि फिर हमारा विश्वास नहीं रहता चीजों पर, फिर हम अपनी मन मर्जी कर्म करते हैं, फिर जो चाहे वो दुष्कर्म करते हैं, वो उन गलत कर्मों में लगे रहते हैं। इसलिए उस चेतन को चेतन ही जानना, चेतन ही मानना, और वैसा ही व्यवहार करना चेतन के साथ। ठीक है, दो चीजें हो गई हैं। अब तीसरी चीज देखेंगे, वो परमेश्वर शक्तिशाली भी है, उसके पास शक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास बल है। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। कुछ लोग उसको कह देते हैं कि जैसे हम परमेश्वर की बात चलती है कि परमेश्वर है या नहीं है, तो पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई कोई ना कोई शक्ति तो है जो चला रही है इस संसार को। ऐसा बहुत कहते हुए सुने जाते हैं, कोई ना कोई शक्ति तो है। अब जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है ना, विज्ञान साइंस पढ़ा है, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शक्ति में और शक्तिमान में अंतर होता है। शक्ति अलग चीज है, शक्तिमान अलग चीज है। जिसके पास शक्ति हो उसको शक्तिमान कहते हैं, और शक्तिमान जिसके माध्यम से कोई कार्य करे उसको शक्ति कहते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अधिकांश क्या कहते सुना जाता है कि इस संसार को कोई ना कोई शक्ति जरूर चला रही है। शक्ति नहीं चलाती, शक्तिमान चलाता है। दोनों का भेद अच्छे से समझना चाहिए। शक्ति यानी सामर्थ्य, तो उस परमेश्वर के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, जिससे वो इस पूरे संसार को चलाता है। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। क्योंकि मैं अपने घर को चलाता हूँ, मेरे पास शक्ति है अपने घर को चलाने की, इसलिए मैं शक्तिमान हूँ। और कैसा शक्तिमान हूँ, शक्ति वाला हूँ, बहुत छोटा सा, बहुत अल्प सामर्थ्य है मेरी, बहुत कम।
क्योंकि मैं केवल अपने घर को चला सकता हूँ, मैं 2 घरों को नहीं चला सकता, इतना सामर्थ्य है ही नहीं मेरे पास। या मैं कुछ 10-20 घरों को चला लूँ, मैं एक फैक्ट्री को चला लूँ, मैं एक कंपनी को चला लूँ, मैं एक प्रदेश को चला लूँ, एक जनपद को चला लूँ, एक देश को चला सकता हूँ, लेकिन पूरी पृथ्वी को नहीं चला सकता मैं। मेरे पास उतनी शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के पास अनंत सामर्थ्य है, जिसके माध्यम से न केवल वो हमारी वाली पृथ्वी को चलाता है, बल्कि पूरे सौर मंडल को चलाता है। उसके पूरे सौर मंडल के संचालन का, धारण का सामर्थ्य है उसके पास। और न केवल इस सौर मंडल का, बल्कि पूरी मिल्की वे जो आकाश गंगा है हमारे यहाँ की, उसका सबका सामर्थ्य, सबको चलाने का, धारण करने का सामर्थ्य उसके पास है। और न केवल हमारी वाली आकाश गंगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जो असंख्य आकाश गंगाएं हैं, उन सबको धारण करने का, संचालन करने का, बनाने का और उनको प्रलय करने का, सब चीजों का सामर्थ्य उसके पास है। इतना अनंत सामर्थ्य उसके पास है, जिसको हम कई बार कह देते हैं भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, कहते हैं ना कि भगवान जी तो भक्त के वश में आ जाते हैं। तुम्हारे जैसे कितने उसको याद भी नहीं रहते कि कितने आत्माएं हैं संसार में, और ये कहते हैं उल्टा भगत के वश में है भगवान, ये जो चाहे वो करवा लेते हैं उससे। ये जो चाहे कि उसको ओखली से बांधा और बांध के रख दिया और वो कहीं भी फिर रहा है भगवान इनका, ऐसे कहने वाले खूब हैं। इन्होंने पकड़ के उसकी नब्ज नाड़ियां पकड़ ली भगवान की और कहा कि यहीं रहोगे आप आज से हमारे पास, उससे कुछ भी काम करवा रहे हैं। तो जिसका महान सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है, उसको क्या कहते हैं ये, वो तो हमारे वश में आ जाता है। और कई बार एक विसंगति होती है, गलत धारणा हमारे मन में बनी होती है सर्वशक्तिमान को लेके। हम कहते हैं कि, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कई बार इस बात को, मजेदार उदाहरण है, आप सुनिएगा। मैं मुल्ला जी के पास गया एक दिन, मुल्ला जी से मैंने पूछा, मुल्ला जी आपका जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो कैसा है? तो मुल्ला जी कहने लगा कि जो अल्लाह मियाँ है वो कादिर मुतल्लक हैं। मैंने कहा ये कादिर मुतल्लक क्या होता है जी, ये समझाइए। तो उन्होंने कहा आपकी भाषा में कहें तो सर्वशक्तिमान है हमारा अल्लाह जो है। मैंने कहा अच्छा कुछ प्रमाण दीजिए, कुछ बताइए कैसे है। तो वो कहने लगे वो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा देख लेना मुल्ला जी अपनी बात पे अड़े हुए हैं आप। उन्होंने कहा हाँ अड़ा हुआ हूँ मैं, अल्लाह हमारा कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा फिर एक बात बताइए, आपका अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह बना सकता है? मुल्ला जी घूम गए। मुल्ला जी की बोलती बंद हो गई इतने में ही। मैंने कहा अपने आँख नाक खुद बना सकता है, फोड़ सकता है अपने आँख नाक? कहने लगा ये तो नहीं कर सकता। मैंने कहा बच्चे पैदा कर सकता है आपका अल्लाह? कहने लगा वो तो नहीं कर सकता। मैंने कहा आपके खेत जोत सकता है आके? आपकी मस्जिद में अजान लगा सकता है अपने आप आके? और मुल्ला जी घूम गए। कहने लगा ये सब काम तो वो नहीं कर सकता। मैंने कहा सिर नीचे पैर ऊपर कर सकता है? ना ये तो वो नहीं कर सकता। मैंने कहा हमारी तरह आसन कर सकता है, उछल कूद कर सकता है? ना ये तो वो नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर सर्वशक्तिमान किस बात का हुआ आपका अल्लाह? आप तो कह रहे थे कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये बात केवल मुल्ला जी की नहीं है, ये बात केवल इन हाफिजों की नहीं है, ये बात केवल इन दुष्टों की नहीं है, ये बात हमारे अपने लोगों की भी है। उन्होंने भी तो भगवान को ऐसे ही बना रखा है कि हमारे शिव जी तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हनुमान जी तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे श्री राम तो कुछ भी कर सकते हैं जो चाहे। अब यही प्रश्न मैं इनसे कर दूं जो मैंने मुल्ला जी से किए थे, तो घूम जाएंगे अपने वाले भी। क्यों? क्योंकि बस जैसा कह दिया किसी ने वैसा ही मान लिया कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी करने का नाम, ये जो कुछ भी कर पाने का सामर्थ्य रखता हो उसका नाम नहीं है परमेश्वर, या उसका नाम सर्वशक्तिमान नहीं होता। ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए हैं क्योंकि वो अपना कार्य करने में संसार में किसी की भी सहायता नहीं लेता, किसी की भी नहीं। उसके पास स्वयं इतना सामर्थ्य है कि उसके अपने करने के जो कर्म हैं, जो वो करता है, जो उसके 5-6 कर्म बताए जाते हैं, उनको करने में किसी की हेल्प नहीं लेता, कभी भी लेश मात्र भी सहायता नहीं लेता। सृष्टि को कैसे बनाना है, कितना बनाना है, कितना विस्तार देना है, किस जीव को क्या शरीर देना है, क्या भोग देना है, क्या आयु देनी है, क्या उसको जाति देनी है, ये करने में वो किसी की सहायता नहीं लेता। नहीं चाहिए उसे सहायता किसी की भी। हमें खाना बनाने तक में दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है बस। और खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसमें भी कोई ना कोई हेल्प हमें चाहिए होती है। हमारे यहाँ तक घर तक अनाज भी आता है तो उसमें कितने सारे लोगों का सहयोग होता है। लेकिन परमेश्वर को इतने बड़े महान संसार को बनाने में किसी का घंटा सहयोग नहीं लेना होता, आज की भाषा में कहें तो।
इतने बड़े संसार के संचालन करने में, धारण करने में उसको किसी का कोई सहयोग नहीं लेना होता। इस इतने बड़े संसार को प्रलय करने में उसको किसी का सहयोग लेना ही नहीं पड़ता। इतने सारे प्राणियों को वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, वेद का ज्ञान देता है, उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप से करता है वो सब काम। हमको टीम वर्क करना पड़ता है, हमको समाज का सहयोग चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत काम करने के लिए भी औरों का, किसी ना किसी वस्तु का सहयोग लेना ही होता है। लेकिन परमेश्वर किसी का सहयोग नहीं लेता कभी भी, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। और ये परिभाषा मेरी नहीं है, ये ऋषि दयानंद की परिभाषा है। जो कोई काटने का सामर्थ्य रखता हो, इस परिभाषा को काट के दिखाए। नहीं तो मुल्ला जी ऐसे ही निरुत्तर होते रहेंगे, मुल्ला जी ऐसे ही मुंह लटकाए खड़े रहेंगे जब उनसे पूछा जाएगा ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के बारे में। और ऐसे ही अपने लोग भी निरुत्तर होते रहेंगे उनके सामने। अपने लोग भी तो ऐसे ही निरुत्तर हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान जी कैसे हैं, तो कह देते हैं भगवान जी तो सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी थोड़ी कर देंगे। कोई भी मर रहा था, जैसे मान लीजिए एक बस जा रही थी, बस खाई में गिर गई, एक व्यक्ति नहीं चढ़ा था उसमें, बस में, वो बच गया, तो वो क्या कहता है, मुझे तो भगवान जी ने बचा लिया। झूठी बात है एकदम। करेंगे इस पर भी चर्चा आगे। भगवान ऐसे उल्टे काम नहीं करता किसी को बचाने के। या और भी बहुत सारी चीजें हैं, भगवान जी ने ये कर दिया, भगवान जी ने वो कर दिया। ऐसे ही अपनी मर्जी से जो हम कुछ भी कहते रहते हैं ना कि भगवान ने किया, ये तो सब भगवान का किया हुआ है जी, या भगवान ने किया, ये तो भगवान की ही कृपा है, ये हो रहा है जो भी चल रहा है। सब जगह नहीं होती भगवान की कृपा, ये सब चीजें नहीं करता भगवान। जो हम कई बार अति भक्ति में आके कई बार कह देते हैं ईश्वर के बारे में, तो जितना उसका सामर्थ्य है वो दूसरे रूप में है कि वो अपना कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता, लेश मात्र भी सहायता नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। तो वो अपने विषय से जोड़ के बताएं इस गुण को, वैसे तो आगे बात करेंगे इस बारे में। वो जीवों को उनके कर्मों के फल देने में भी कभी किसी की सहायता नहीं लेता, कि कभी उसको न्याय करने के लिए कोई बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती हो, वो किसी और का सहयोग लेता हो, वो चित्रगुप्त का सहयोग लेता हो, वो यमराज का सहयोग लेता हो, वो यमदूतों का सहयोग लेता हो, या उसने स्वर्ग नाम की एक अलग व्यवस्था बना रखी है, नर्क नाम की एक अलग जगह बना रखी है, स्वर्ग में बहुत अच्छे अच्छे देवता खड़े कर रखे हैं तो वहां पर न्याय करने के लिए, या वहां नर्क लोक में बड़े बड़े वो खतरनाक, वो डकैत जैसे, वो राक्षस जैसे खड़े कर रखे हैं कि आप जो आत्माएं आएंगी उनके पकौड़े आप तलेंगे इधर, और उधर वाले शराब पिलाएंगे स्वर्ग में, उधर नृत्य दिखाएंगी अप्सराएं। ऐसी कोई व्यवस्था उसने खड़ी नहीं कर रखी, क्योंकि उसे अपना न्याय करने के लिए ऐसे देवताओं की, ऐसे गंधर्वों की, ऐसी अप्सराओं की, या ऐसे राक्षसों की, या वो जो यमलोक में वो जो होते हैं, जो भी कहे जाते हैं ना, वो यमराज, यमदूत वगैरह, चित्रगुप्त, और वो जो भी चलता है वो कंसेप्ट, उनका किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसके पास स्वयं का इतना सामर्थ्य है। इसलिए ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था को समझने के लिए ईश्वर का जो सर्वशक्तिमान गुण है, सर्वज्ञ गुण है, चेतन गुण है, इनको ठीक ठीक जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं जानेंगे तो फिर विसंगतियां आगे होने वाली हैं पूरे कंसेप्ट को समझने में। और मैं क्या, इस संसार का बड़े से बड़ा आचार्य, बड़े से बड़ा विद्वान तब तक हमें कर्मफल व्यवस्था को नहीं सिखा सकता या नहीं समझा सकता जब तक ईश्वर के इन कुछ चुनिंदा गुणों को हम नहीं समझ लेंगे, या जो मोटे मोटे गुण हैं, अच्छे गुण हैं। इसलिए हाँ जी, हाँ जी, कहिए आचार्य जी। एक मेरा थोड़ा सा ये इस विषय से अलग प्रश्न है। जैसे आपने कल बताया था ज्ञान, कर्म, उपासना, तो इसमें जो हम ये जैसे ईश्वर के जो गुण जान रहे हैं, ये किससे आएंगे? ज्ञान से आएंगे, कर्म से आएंगे, उपासना से आएंगे? और इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए? पहले ज्ञान होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, उपासना होनी चाहिए, या तीनों साथ साथ चलने चाहिए? जी, वैसे तो तीनों साथ साथ चलने वाली ही चीज है जब हम ईश्वर को जानेंगे, क्योंकि केवल पहले शब्द से जाने
तो उससे भी काम चलने वाला नहीं है। केवल कर्मों से, अपने अनुभवों से जान ले, उससे उतने से भी बात नहीं बनती। या केवल ध्यान में बैठ के ईश्वर को जान लेंगे, इससे भी बात नहीं बनती। तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। लेकिन फिर भी यदि हमें एक सीक्वेंस चाहिए, एक क्रम चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है ज्ञान। वो तो गुरुओं के पास जाके, वो तो शास्त्र के पास जाके हमें पहले वहीं से पता चलता है। और शास्त्र का मतलब गुरु ही तो है। वहां भी तो किन्हीं गुरुओं ने लिखा है, कुछ अनुभवी लोगों ने लिखा है, जिनको उनका अनुभव हुआ, जिन्होंने उस ज्ञान को पहले अर्जित किया, उन्होंने शास्त्र बनाए। उन शास्त्रों के माध्यम से हमें ईश्वर के बारे में जानने को मिलता है। तो पहले तो ज्ञान, फिर उसके बाद उन चीजों को अनुभव में लाना, कर्मों से देखना, संसार की वस्तुओं से देखना, बाहर के अनुभवों से समझना उस ईश्वर को, ऐसे भी जाना जाता है उसको। फिर है उपासना। ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में उपासना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम साधन फिर यही बचता है। और यही मुख्य है, यही सबसे मेन है। क्योंकि परमेश्वर को असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे, वहां जाके देखेंगे तो वो भक्ति के माध्यम से देखेंगे, उपासना के ध्यान के माध्यम से देखा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है विपिन जी? जी आचार्य जी, मतलब ज्ञान सबसे पहले, फिर कर्म, फिर उपासना, ऐसे होगा आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो आचार्य। ज्ञान रहेगा ही अंत तक। तो उपासना की क्या परिभाषा होगी आचार्य जी? सिर्फ मतलब अष्टांग योग का पालन करना, ऐसे कुछ कहेंगे उपासना को, या कुछ इसकी और परिभाषा होगी? अष्टांग योग में सब कुछ आ जाता है जी, उसमें कुछ बचता ही नहीं। लेके यम से लेकर और समाधि तक की पूरी प्रक्रिया जो है ना, वो सारी उपासना के अंतर्गत ही आएगी। जी आचार्य जी, तो आचार्य जी पहले ज्ञान की, जो क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें ज्ञान से पता चलेगा, उसके बाद फिर वो कर्म, वो ज्ञान से पता चलेंगे कि हमें ये ठीक करने हैं गलत करने हैं, फिर लास्ट में फिर व्यवहारिक रूप आ जाएगा, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी। कर्म में भी व्यवहारिक रूप ही होता है। कर्म में अच्छा। भी व्यवहार से ही परखना होता है, चीजों को आचरण में लाना है। जो भी चीज पढ़ी है शास्त्र में, जो भी चिंतन मनन से आई है, उसको फिर व्यवहार में लाके देखना, आचरण में भी लाना। क्योंकि अभी आजकल आचार्य जी ये चल रहा है, हम डायरेक्ट उपासना से शुरू कर देते हैं, हाँ जी, ज्ञान का होता नहीं, कर्म का होता नहीं, तो वो तीसरा स्टेप ले लेते हैं हम। फिर जी वो जी, जैसे आप कहते हो जो काशी में चल रहा है, फिर वहां चल रहा है, फिर वो वैसा वहां ऐसा सिस्टम हो जाता है। हाँ जी। ना चलेगा तो साथ ही, तीनों का चलेगा साथ ही, लेकिन सबसे पहले तो ज्ञान ही होना चाहिए ना। क्योंकि कई बार ज्ञान के अभाव में उपासना हमारी किसी और दिशा में ही निकल जाती है। जी जैसे, आचार्य जी। हाँ मान लीजिए कक्षा में ही हमारी जब चर्चा हुई उपासना को लेकर, लंबी चर्चाएं रही, उपासना की तैयारी कैसे हो, उपासना से पहले क्या साधन हमें अर्जित करने चाहिए, उससे पहले पता ही नहीं था हमको। उपासना के लिए तैयारियां भी होती है, हमें सच में नहीं पता था। बस बैठ जाते थे, शाम हुई 6 बजे उपासना में बैठ गए। लेकिन पता चला, वो कैसे पता चला? वो गुरुओं से पता चला, शास्त्र से पता चला कि तैयारियां भी होती हैं। या सीधे सीधे आज तक केवल इतना समझा था कि बस संध्या के 18-19 मंत्र होते हैं, ये बोलिए उड़ जाइए, कहानी खत्म। लेकिन शास्त्र ने हमें बताया कि जप ऐसे नहीं होता, या उपासना ऐसे नहीं होती। वो तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उपासना होती है, जप होता है। ये शास्त्र ने हमें बताया। ये किससे पता चला? ज्ञान से पता चला। तो कई बार हमारी उपासना, हमारी भक्ति किसी दूसरे मार्ग पर ही निकल जाती है, ज्ञान के अभाव में, सही चीजों को ना जानने के कारण। इसलिए जानना है, पहले जानना है, अच्छे से जानना है। जी आचार्य जी, धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। तो आज हमने ईश्वर के 3 गुण देखे। सबसे पहला देखा, सौरभ जी आप कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी, मैं पूछ रहा था फिर उपासना की तैयारियां क्या होती है? अब आप पता नहीं जुड़े थे जब तक कक्षा में नहीं, खूब लंबी तैयारियों पर बात हुई थी, कई दिन लगे थे उस प्रक्रिया को जानने में भी। आचार्य जी मैं शायद नहीं जुड़ा था। हाँ जी, चलिए अलग से बताएंगे, आपसे बात करेंगे अलग से उस बारे में। हाँ ठीक है। तो ईश्वर के 3 गुणों के बारे में हमने जाना। एक तो ईश्वर का सर्वज्ञ गुण, अच्छे से जानेंगे। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, आज जब आप उपासना में बैठे शाम को, या कल सुबह को बैठे, या प्रतिदिन बैठे अब तो ईश्वर के इस सर्वज्ञ गुण को लेके बैठ जाइए। और ये देखिए कि ईश्वर क्या क्या जानता है। जैसे मैं प्रक्रिया बता देता हूँ जानने की। कुछ चीजें तो मैं बता चुका कि ईश्वर क्या क्या जानता है। मेरे कर्मों को जानता है, मैंने कितने विस्तार से बताया। मेरे अपने आप को आधार में रख के, अपने परिवार वालों को, इस संसार भर के सभी लोगों को आधार बना के, संसार के सभी प्राणियों को आधार बना के, उनके कर्मों को आधार बना के मैंने बताया कि ईश्वर क्या क्या जानता है। अब इसके अलावा और देखिए,
मैं कितने ग्रहों के नाम जानता हूँ? बस वो 8-9 ग्रहों के नाम। उपग्रहों के कितने नाम जानता हूँ? 10-5 उपग्रहों के नाम जानता हूँ बस, है ना, इतना ही तो जानता हूँ। कितनी आकाश गंगाओं के नाम जानता हूँ मैं? 2-3 आकाश गंगाओं के नाम मुझे पता है बस, इतना ही तो जानता हूँ मैं। मुझे कितनी संसार भर में जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियों के नाम पता है? कुछ सैकड़ों, कुछ हजारों, बस इतना ही तो। और जो करोड़ों अरबों जो प्रजातियां हैं उनके बारे में मुझे पता है? नहीं पता। लेकिन कौन जानता है? ईश्वर जानता है। ये चीजें हमें ध्यान में बैठ के देखनी है। मैं कितनी सारी वस्तुओं के नाम जानता हूँ? बहुत कम, कुछ सैकड़ों, कुछ हजारों वस्तुओं के नाम जानता हूँ। अपनी तुलना परमेश्वर से करते रहेंगे साथ साथ। परमेश्वर कितनी वस्तुओं का नाम जानता है जिनके नामों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, वो उन वस्तुओं को भी जानता है अच्छे से। मेरे सामने मान लीजिए एक पेंसिल रख दी, एक पेंसिल, कच्ची पेंसिल होती है ना, वो वाली पेंसिल रख दी। उस पेंसिल के मैं कितने टुकड़े कर सकता हूँ? कुछ निश्चित टुकड़े कर सकता हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर को उसके उन टुकड़ों के बारे में भी पता है, उन खंडों के बारे में भी पता है जहां तक मेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती। उसके भीतर कितने परमाणु हैं, केवल एक पेंसिल के भीतर की बात कर रहा हूँ। कितने खंड खंड किए जा सकते हैं, कितने उसके भीतर परमाणु बनेंगे, उस प्रत्येक परमाणु में कितने नाभिक होंगे, प्रत्येक नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, उन पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना होगा, यथावत जानता है वो। ऐसे जाके भी देख सकते हैं परमेश्वर की व्यवस्था को कि उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी सर्वज्ञता कितनी महान स्तर की है। तब हमें अपनी औकात छोटी नजर आने लगेगी। जो कई बार घमंड आ जाता है ना, ईगो आ जाती है, तो वो उसका भी नाश होने लगेगा धीरे धीरे। एक लाभ ये भी है, निरंतर परमेश्वर को सर्वज्ञता, निरंतर परमेश्वर की सर्वज्ञता को जानने का एक लाभ यह भी है कि हमारे भीतर जो बेकार की, व्यर्थ की, अहंकार की भावना पनपती रहती है ना, कई बार आती रहती है, तो समय के साथ आती है। जैसे जैसे हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है तो फिर ये अहंकार बढ़ता है। तो ऐसे में परमेश्वर की सर्वज्ञता पर जब विचार करते हैं ना, तो फिर वो औकातीकरण नाम की एक व्यवस्था होने लगती है जिसको मैं औकातीकरण कहता हूँ। तो ऐसे ओम आचार्य जी, हाँ जी, एक वो मंत्र भी तो आता है आचार्य जी, ओम स नो बंधुर जनिता, जिसमें सारे जन्मों को जानता है, तो उसमें भी यही उनका मीनिंग हुआ ना कि जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र, इस पर चर्चा हो गई थी, लेकिन अब ना, अब जैसे यज्ञ के मंत्र पूरे होंगे तो पीछे से सबका अर्थ देखते हुए आएंगे, और जिस दिन इसका अर्थ आएगा तो विस्तार से बताएंगे। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, कितने धाम है संसार में, कितने नाम हैं, कितनी वस्तुएं हैं। वेद, वेद माने जानता है, वो सबको जानता है। इस संसार में कितनी वस्तुएं हैं, कौन कौन है, क्या क्या है, कितने प्राणी हैं, यथावत जानता है वो सबको। ये वेद का ही प्रमाण है। आचार्य जी, हाँ जी, परमाणु तो बहुत सूक्ष्म पदार्थ होता है ना, मतलब इससे सूक्ष्म तो नहीं होना चाहिए, तो परमाणु से भी सूक्ष्म कुछ होते हैं क्या, आप जब बताए हैं? हाँ जी, हाँ जी। परमाणु के भी और छोटे भाग करें तो वो 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन ये तो पुरानी संकल्पना हो गई। अब इसके भी और भाग हो गए हैं। अब गॉड पार्टिकल्स के नाम से, अब कई नाम ऐसे भी हैं जो मुझे अभी याद नहीं है, कम से कम उनके भी और सूक्ष्म भाग हैं, और भी सूक्ष्म भाग हैं, और भी बारीकी से जाएं तो और भी सूक्ष्म कण हैं इनके भी भीतर। आचार्य जी, सिर्फ स्वामी जी बता रहे थे कि परमाणु को मतलब अणु होता सबसे सूक्ष्म, और परमाणु होता बहुत सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसे परिणाम के तौर पर बता रहे थे, समझाने की किसी बात को, तो परमाणु हमें लगता है बहुत 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 छोटा होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। परमाणु को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन परमाणु से भी जो और सूक्ष्म तत्व हैं, और भी जो सूक्ष्म कण हैं, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो मैंने बताए, और उससे भी सूक्ष्म हैं अभी और भी, जिनकी वैज्ञानिकों ने खोज की है। ये वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने हमको उस विज्ञान को समझने में बड़ी सहायता की है। इसलिए बड़ा धन्यवाद है ऐसे वैज्ञानिकों का। बहुत बहुत सूक्ष्मता में जाके उन्होंने चीजें हमें सिखाई हैं, समझाई हैं। तो परमेश्वर उनको भी जानता है। कितनी संसार में वनस्पतियां होंगी, वृक्ष कितने होंगे, हमें नहीं पता। परमेश्वर को सबका पता है। उन सबकी प्रजातियों के नाम भी पता है, प्रजातियों की संख्या भी पता है, और कुल संख्या भी पता है। कितनी वनस्पतियां होंगी इस संसार में, कुल चींटियां कितनी होंगी, हमें तो यही पता नहीं। हमारे केवल घर के नीचे कितनी चींटियां हो सकती हैं,
उसको संसार भर की सब चींटियों के बारे में पता है। ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ ऐसे ही। संसार भर में कितने पक्षी हैं सबका पता है, पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं उसको सब पता है, पादप प्रजातियां वनस्पतियों की ये सब हो गई, रेंगने वाले जीव जंतुओं की जो सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले जंतु होते हैं ना, उनकी सब प्रजातियों के नामों से पता है, क्योंकि बनाया उसी ने है तो पता क्यों नहीं होगा उसे। प्रलय वही करेगा, धारण वही करता है, तो उसको सब पता है इनके बारे में। इस संसार की जिस भी वस्तु के बारे में आप जानते हो ना जानते हो, वो सब जानता है उनके बारे में। जहां तक आपकी बुद्धि जाती है, जहां तक आपकी कल्पनाएं जाती हैं, जहां तक आपकी सोच, आपका ज्ञान जाता है ना, वहां तक जाके देख लीजिए हमारी उपासना इतनी अच्छी होगी और परमेश्वर के प्रति निरंतर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, बहुत श्रद्धा बढ़ेगी उनके प्रति। और देखेंगे कि फिर इस परमेश्वर के इस गुण को जैसे ही हम धारण करेंगे अपने जीवन में, फिर हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की सन्निधि में जाके उसकी उपासना में उसके निकट बैठने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है। उसका जो ज्ञान नामक गुण है, उसकी जो सर्वज्ञता नाम का गुण है ना, वो अल्प अंशों में ही सही हमारे भीतर भी आता है, क्योंकि ज्ञान देने वाला वही है। ज्ञान तो सबसे अधिक परमात्मा से ही आता है हमारे पास। इसलिए परमात्मा की सर्वज्ञता वाले गुण को, चेतन वाले गुण को और इस सर्वशक्तिमान नाम के गुण को आज हम सभी लोग उपासना में बैठकर अवश्य देखेंगे। जितना विस्तार करेंगे उतना ही खोज के लाएंगे नई नई चीजें। मैं तो यहाँ कक्षा में घंटों बोलता रहूंगा केवल इन्हीं 2 गुणों, इन्हीं 3 गुणों को लेके घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्तर से, अपने चिंतन के आधार पे एक बार इसे और टटोलें और गहराई में जाएं, तब कर्मफल सिद्धांत को समझने में आनंद आएगा, मजा आ जाएगा कम से कम। ठीक है जी, तो आगे बात करते रहेंगे, लंबी चर्चा जाएगी। आज की कक्षा को तो हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, फिर बातें फिर दिमाग से निकलने लगती हैं, ओवरडोज हो जाती है ना, वैसे हो जाएगा फिर। यदि